Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. Hello, sir. Oh, sure. Please. एक्चुअली सर मैंने ये डॉक्टर्स ड्यूटी रोस्टर तैयार किया है। वेरी गुड, ये बिल्कुल ठीक है। भाई आपके आने के बाद मुझ पर बर्डन बहुत कम हो गया है और मैं काफ़ी रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ। थैंक गॉड। मैं तो यही सोच रही थी कि पता नहीं आपके मयार पे पूरी उतरूंगी या नहीं। आपने तवक्कुल से ज़्यादा अच्छा काम किया है और मैं तो हैरान हूँ कि इतनी जल्दी एडजस्ट भी कर लिया। जी नहीं, जहाँ पे इतने अच्छे लोग हों वहाँ पे एडजस्ट करने में ज़्यादा देर नहीं लगती। आपने तो लगता है मुझे बिल्कुल निकम्मा बनाने का प्रोग्राम बना दिया है। अब मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे कहीं आना जाना हो तो आप बड़े आराम से संभाल सकती हैं। अरे नहीं सर, आपकी ज़रूरत तो यहाँ के हर शख्स को है और फिर आप अप्रिशिएट करते रहेंगे तो फिर हम सबका दिल बढ़ता रहेगा। भाई देखो, दिल नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए कि दिल बढ़ना एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तुम्हारा मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब जब उसने तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं की है तो तुम क्यों उलझ रही हो उसे? तुम क्या चाहती हो कि मैं उसे ये समझने दूं कि वो मुझे कोई फेवर दे रही है या बाआसानी वो मुझे दबा लेगी? ऐसा मैं कुछ नहीं समझ रही, कुछ नहीं सोच रही। मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि तुम कहीं उसके झगड़े में अपने मकसद से हट जाओ। कौन से मकसद से हट रही हूं मैं? क्या मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रही? मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही थी। ओके, बस एक बात मेरी मानो, ये जो झगड़ा शुरू हुआ है ना, प्लीज इसको प्रोलॉन्ग मत करो, ठीक है? इसको यहीं खत्म कर दो, राइट? प्लीज। क्या करूं? इट्स नॉट सो इजी। अब आप एक काम करें, मेरा ख्याल आप याद में चलिए नज़र लेबॉर्ट्री तक। चलो ठीक है। थैंक यू। लेकिन आपके सर में तो मुझे कोई चोट नहीं नजर आ रही। शोल्डर में आपका पेन है? नहीं डॉक्टर साहब। यहाँ पीछे बैक? जी हाँ, बहुत दर्द हो रहा है शरीर। यहाँ इसे? जी हाँ। क्या कैसे? एक्सीडेंट। क्या हुआ इन्हें? एक्चुअली इनकी बाइक रोड पर स्लिप हो गई थी और ये बता रहे हैं कि सर के बल गिरे हैं। कैसे गिरे आप सर के पर? असल में मैं रोड पे जा रहा था बाइक पर, मैनुअल का ढक्कन नहीं था, इस वजह से मेरी बाइक स्लिप हो गई। लेकिन आपके सर पे तो कोई सी चोट का निशान नजर नहीं आ रहा। बस ये अल्लाह ने करम कर दिया, मैं हेलमेट पहना हुआ था। गुड। लेकिन ये बता रहे हैं कि इनके गर्दन के पीछे बहुत ज़्यादा पेन है। मे बी स्पाइनल कॉर्ड में पेन होगा। ठीक है, इनके एक्सरे करवा लेते हैं। आप डॉक्टर जो इनकी फ़ौरन से एक्सरे करवा लें और आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। आपको हम पेन किलर लगा देते हैं, दर्द ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं हमारी गवर्नमेंट इस किस्म के मसलों पर कब नजरसानी करेगी। एनीवेज हम सिस्टर को बोलते हैं आपको पेन किलर दे देंगे, ठीक है? आप रिलैक्स करिए आराम से। ईमान, आपको यहाँ मेरे साथ बैठने से डर तो नहीं लग रहा? क्यों? आप इंसान के अलावा कोई और मखलूक है क्या? वेल, कुछ अरसे पहले तो आप ऐसे ही कुछ समझ रही थी। कुछ अरसे पहले? अच्छा, वो नहीं, वो दरअसल चंद लम्हों के लिए मैं दुनिया से ज़रा डर गई थी, लेकिन बाद में मुझे काफ़ी जल्द ये ख्याल आ गया कि ईमान को दुनिया से डरने की क्या ज़रूरत, दुनिया ईमान से डरती है। वेल, चलें, सपोज अगर अब किसी को मेरे साथ आपके बैठने पर एतराज़ हो तो एज ए डॉक्टर मैं रिकमेंडेशन यही दूंगी कि वो किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट पे जाकर अपने दिमागी मुआयना कराएं। ये इतनी खुली सी जगह है, यहाँ पर किसको एतराज़ हो सकता है? ओह बाय द वे, आज वो बच्चा आया था मिस्टर पाकिस्तान अपनी ड्रेसिंग चेंज कराने।
हाँ, मेरी उससे मुलाकात हुई थी। इस बच्चे ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। लगता है आपको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चे किसे अच्छे नहीं लगते, बस प्रॉब्लम यह है कि एक ना एक दिन बड़े हो जाते हैं। ओह माय गॉड, क्या हुआ? मुझे याद आया, वो डॉक्टर हुमायूं से मुझे मिलना था। ओह, आई गेस आई हैव टू गो। ठीक है, सी यू अराउंड, बाय, टेक केयर। डॉक्टर जी मुझे बिल्कुल सही लगा कि वो जो कह रही थी राइट पार्टिकल वाला। एग्जैक्टली सेम। ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने हमसे कहा नहीं कुछ। लेकिन हमसे क्यों कुछ कहते हैं? इट वाजंट आवर मिस्टेक। वो तो ठीक है, लेकिन हमने तो बहरहाल उनको बता दिया था कि पेशेंट का हार्ट राइट साइड पर है। सो व्हाट? मेरे ख्याल इसकी रिपोर्ट बना लेनी चाहिए हमें। बिल्कुल नहीं आप। अच्छा, इस एक्सरे से तो यही लगा कि राइट क्लैविकल में फ्रैक्चर है। हाँ, मैं सर्विकल के बारे में परेशान था। एनीवेज, आप रिपोर्ट बनाइए और मेंशन कर दीजिए। सही, सर्विकल नहीं है, राइट क्लैविकल, ठीक है? लेकिन हम लोग डॉक्टर अम्मा से बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो ये इसको एज इट इज रहने ये एज इट इज, ठीक है ना? इस पर सिग्नेचर लेके नाम कर दो, रिपोर्ट पूरी। मायरा, तो इतनी रात को? मैं शायद गलत वक्त पे आ गई हूँ। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत ठीक हो गई। मैं बस तुम्हें देखने आई थी। अब देख लिया, अब मैं जा रही हूँ। अरे अभी आई हो और अभी जा रही हो? बैठो ना। वो तुम लोग एक्चुअली बिजी लग रहे हो और मेरी कल सुबह मॉर्निंग ड्यूटी भी है। हाँ डॉक्टर मायरा, कल सुबह मैं आपके साथ ही होऊंगा। डबल ऑन कर रहा हूँ। मायरा चलेगी? बिल्कुल ये फाइनल है। ठीक है। लेकिन डॉक्टर अम्माद को आपने लेकिन इन्फॉर्म कर दिया था? जी सर, हाँ मैंने कर दिया। ठीक है, तो आपने अच्छा वो बेड नंबर 2004 डिस्चार्ज हो गया? हाँ वो तो कब की हुई। ठीक है, सही। अच्छा, आप एक काम करिएगा। अरे तुम डॉक्टर जानजेब जूही हो ना? आंटी जोसेफीन? अरे तुम भूल गए, लेकिन देखो मैंने तुम्हें पहचान लिया। आखिर 6 महीने गुजारे हैं तुमने हमारे साथ और तुम्हारी सारी शरारतें याद हैं मुझे। आंटी एक्चुअली आपने चश्मा नहीं लगाया हुआ ना, और बाल भी डाई करा लिए, तो मैं ये सोच रहा था कि आखिर इतनी खूबसूरत लड़की कौन है। तुम आदतन अभी तक नहीं बदले। एक बात है, आप फिर से जवान तो हो गए, लेकिन ये कान पकड़ने की आदत अभी तक नहीं गई। फिर तुम्हें सुधारने के लिए हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेना चाहिए। आप इस हॉस्पिटल में आ रही हैं? वाओ, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये बताओ कि डॉक्टर अमाद कहाँ बैठते हैं? डॉक्टर अमाद आइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। सर इनसे मिलिए, ये है सिस्टर जोसेफीन। जी जी, मैं जानता हूँ इन्हें। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आज आप। जी जी। चलिए फिर आप दोनों बात कीजिए, मैं चलता हूँ। डॉक्टर जी आप जा रहे हैं? आंटी वो एक्चुअली ER में जाना था। क्या तुम पहले से सिस्टर को जानते हो? सर एक्चुअली मैं जिस हॉस्पिटल में हाउस जॉब करता था पहले, वहाँ काम करती थी ये। ओके गुड, चलें। ये तो अच्छा हुआ कि आपको यहाँ पहले से ही जानने वाले मिल गए। जी मैं पहले भी कई जगह पे काम कर चुकी हूँ। मेरे लिए कि नई जगह पे एडजस्ट करना कोई मसला नहीं। एक्सीलेंट। वैसे तो मुझे आपकी क्वालिफिकेशंस का पता है, अगर आप चाहें तो आज ही से काम शुरू कर सकती हैं। आज से? आज से तो सर मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये हो सकता है कि मैं एक राउंड लगा लेती हूँ और लोगों से ज़रा इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और हॉस्पिटल से वाकिफ़ भी हो जाऊँगी। फिर इंशाल्लाह कल से ज्वाइन कर लूँगी। ओके, एज यू विश। तो फिर ये राउंड लगाने का काम तो डॉक्टर जोई से बेहतर कोई नहीं कर सकता। क्या ख्याल है डॉक्टर जोई? या श्योर। चले मैं आपको हॉस्पिटल ले रहा हूँ। जी हाँ, हमारे हॉस्पिटल के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ वैकेंसीज भी ओपन हैं, और हमने लोगों से भी यही कह रखा है कि हम चाहते हैं कि अपने हॉस्पिटल के लिए बेस्ट स्टाफ हायर करें। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी आपका ये हॉस्पिटल बेस्ट स्टाफ और बेस्ट डॉक्टर्स के लिए मशहूर है। हाँ जी हाँ, फिर भी किसी ना किसी चीज़ की कमी रह जाती है। ऐसा तो आप सोचते हैं, और मेरा ख्याल है बुरा भी नहीं सोचते, क्योंकि आपका ये केयरफुल होना ही
इस हॉस्पिटल की साख को बरकरार रखे हुए है। राइट। वैसे डॉक्टर आसिफ, मुझसे पहले ये सब कुछ कौन संभालता था? एक्चुअली काम यहाँ पे डिफरेंट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। ज़्यादातर काम तो मैं खुद ही सर अंजाम दे रहा था, मगर वो कहते हैं ना, किसी काम का अगर आपको शौक ना हो तो आप थक जाते हैं। तो मेरा ख्याल है मैं थक गया हूँ। वैसे आपको देख के मुझे थकन के कोई आसार नजर नहीं आते। एक्सक्यूज मी सर, ये आपका सिग्नेचर चाहिए। लाइए। ये है हमारे हॉस्पिटल की बहुत ही बासलाहियत स्टाफ मिस आसिया, और ये है मिस समन, हमारे हॉस्पिटल की नई एडमिनिस्ट्रेटर। हेलो मैम। स्टाफ आप इन्हें बाकी स्टाफ से इंट्रोड्यूस करा दीजिएगा ना। जी सर। And what about doctors? उसके बारे में मेरा ख्याल है आपको वो शिफ्ट टू शिफ्ट रोस्टर मिलेगा, तो यू कैन मैनेज इट, राइट? तो ये तो यहाँ के डॉक्टर से मैंने आपको मिलवा दिया और इनके बारे में भी बहुत कुछ बता दिया। बाकी इंशाल्लाह ताला आप यहाँ पे रहेंगी, काम करेंगी, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको खुद ब खुद नॉलेज होती जाएगी। तुम इसकी फिक्र नहीं करो। आंटी, यहाँ के स्टाफ की खास बात यह है कि ये लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव। और यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं सबसे काम लेते हैं डॉक्टर हम्माद, कभी प्यार से कभी सख्ती से। ये एक्सक्यूज मी स्टाफ, ये है हमारी आंटी जोसेफीन, नई लेकिन बहुत ज़्यादा सीनियर। ये हमारे स्टाफ। कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कब से ज्वाइन कर रही हैं? मैं कल से। अच्छा। आंटी, असल में हमारे हॉस्पिटल में काम करने का बिल्कुल डिफरेंट तरीका कार है, बिल्कुल डिफरेंट। मुझे सब मालूम है किससे किस तरह काम लेना है, प्यार से या सख्ती से। तेरे ख्याल में आपने आंखों की जगह एक्सरे मशीन लगाई हुई है है ना? इसके लिए मैंने उम्र लगाई है, ये बाल ऐसे ही नहीं सफ़ेद किए। लेकिन आंटी आपके बाल तो काले हैं। तुम नहीं सुधरोगे। स्टाफ, इस वुंड की फौरन ड्रेसिंग करें। इतना गहरा जख्म लगा कैसे? ये तोहफा भाभी की तरफ से मिला है। व्हाट? ये जख्म आपकी भाभी ने लगाया? घर में उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है? जिनके सर पे माँ बाप का साया नहीं होता, उनकी तरफ बढ़ने वाले हाथ कोई नहीं रोक सकता। और आपके भाई, वो कुछ नहीं कहते? भाई हमें 2 वक्त की रोटी खिला देते हैं, ये भी उनका हम पर एहसान है। ठीक है, इनकी ड्रेसिंग हो जाए, मैं आप दोनों को घर छोड़ाता हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम चले जाएंगे, अब तो कोई टैक्सी वाला भी एतराज़ नहीं करेगा। ठीक है, इस जख्म की ड्रेसिंग चेंज कराते रहेगा। जी अच्छे डॉक्टर साहब। वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? बस डॉक्टर साहब, पहले से ज़रा बेहतर। पहले से ज़रा बेहतर? जी सर। सिस्टर ने आपको पेन किलर दी थी? जी हाँ, दिया था। अच्छा, अपना दायां हाथ प्लीज़ मूव करिएगा ऊपर। पेन हो रहा है? जी डॉक्टर साहब, पेन बढ़ रहा है इस तरह से तो। ठीक, मैं आपको डेक्लोन का इंजेक्शन लगा देता हूँ, ठीक है? मैं आपकी बैंडेज कर देता हूँ ताकि आपके स्पाइनल कोड जो है वो रिलैक्स रहे। लेकिन फिर उसके बाद आप बिल्कुल स्ट्रेट देखेंगे और 20 दिन तक बिल्कुल आपकी बैंडेज जो है वो फिनिश है, ठीक है? ओके डॉक्टर साहब। सही मैं इंजेक्शन। ठीक है,
आप जाइए और डॉक्टर मायरा को भेज दीजिए। डॉक्टर आसिफ बुलाया आपने? बैठिए डॉक्टर मायरा। डॉक्टर मायरा, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब मैंने क्या किया है? मुझे समझ में नहीं आता आखिर आप क्या सोच रही थी। डॉक्टर ईमान की पर्सनल जिंदगी में इन्वॉल्व होने की आपको क्या जरूरत है? क्यों आप उनके लिए अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं? डॉक्टर आसिफ, मुझे डॉक्टर ईमान की पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना? तुमने डॉक्टर ईमान के हस्बैंड से फोन पर क्यों बात की थी? आखिर जरूरत क्या थी? वो उनका फ़ोन टेबल पे पड़े पड़े बज रहा था। मैंने सोचा कि शायद कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, इसीलिए फ़ोन उठाया। मुझे क्या पता था कि इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बनेगा। ये इतनी सी बात नहीं है डॉक्टर मायरा। आपको एहसास है आपने क्या किया? मैं अपनी गलती मान रही हूँ सर। मुझे इस तरह किसी और का फ़ोन नहीं उठाना चाहिए था। बट अगर इस बात का इतना बड़ा इशू बन गया है तो मैं रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान ही रहेगी। एक सीनियर होने के नाते समझा रहा हूँ। डॉक्टर मायरा, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर और आपसे इस किस्म की बातों की उम्मीद नहीं की जाती है। मुझे अंदाज़ा है सर। आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, वरना आप इस तरह हॉस्पिटल छोड़ने की बात नहीं करती। इससे पहले कि डॉक्टर हमाद मुझे जाने के लिए कहें, मैं बेहतर यही है कि मैं खुद ही चली जाऊँ। ठीक है, आपसे एक गलती हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ काम करना छोड़ दें। And now that you realize you made a mistake, just be careful in the future. डॉक्टर मायरा, हमें अच्छे लोगों की जरूरत है। That's it. अब आप जाइए और जाकर अपनी ड्यूटी संभालिए। डॉक्टर हमारे साहब ने कंफर्म कर लिया था क्या? यस सर। हेलो डॉक्टर जोई। अरे डॉक्टर सायरा, आप इस वक्त? हाँ, वो मायरा के लिए खाना बना के लिए आई थी। वो है कहाँ? देखा आपने कहीं? नहीं, काफ़ी देर हो गई, मैंने डॉक्टर मायरा को नहीं देखा। हाँ, अच्छा ये ज़रा रखिएगा मायरा के लिए। जी डॉक्टर। मैं देखूँ है कहाँ वो। डॉक्टर मायरा आ गई। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब। ये इतना घबरा के क्यों गया है? और तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे मिलने आई हूँ। हैरत है, पहले तो कभी मुझसे मिलने नहीं आई। आज डॉक्टर जोई का डबल ऑन है, इसलिए मेरा ख्याल भी आ गया। क्या मतलब है? इतनी मुश्किल बात तो नहीं की है मैंने। ये तुम किस अंदाज से बात कर रही हो मुझसे? तुम्हें पता है कि क्या कह रही हो तुम? तुम अच्छी तरह जानती हो। और ये डॉक्टर जोई से मिलने का एक्सक्यूज अच्छा था। इनफ मायरा, इनफ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं इतनी प्यार से तुम्हारे लिए घर से खाना बना के लाई हूँ और तुम हो के पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो। डॉक्टर मायरा, डॉक्टर सायरा आपके लिए खाना बनाकर लाई थी। ऐसा मैं क्यों करती हूँ?
God, I'm so tired today. Ow. हेलो, क्या बात है? बहुत अपसेट लग रहे हो। नहीं, कुछ नहीं ईमान। मैं सिर्फ सोच रहा था कि हमारे इर्द गिर्द कितनी फैली हुई कहानियां हैं और सबकी सब ट्रेजेडी पे बेस्ड है। सही कह रहे हो। और हम लोग कितने फॉर्मल अंदाज में इन्हें देखते रहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग जैसे बिल्कुल बेहिस हो गए। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। हम बेहिस तो नहीं हुए। और क्या, अब देखो ना, कितने लोग हमारे सामने हमारे हाथों में दम तोड़ते हैं और हम देखते रह जाते हैं। लेकिन आसिफ, ये हमारी प्रोफेशन का हिस्सा है। हम रोज बीमारी और इस किस्म की सिचुएशंस देखकर डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, हमें आदत हो जाती है। नहीं ईमान, बीमारियों को देखने के तो हम आदी हो जाते हैं, मगर उन लोगों से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं उनका क्या है? हम डॉक्टर होने के साथ साथ इंसान भी तो हैं। बहुत सारी चीजें महसूस करते हैं, मगर ये सफेद कोट पहनने के बाद शायद बयान नहीं कर सकते। क्या बात है आसिफ? तुमको कोई खास बात अपसेट कर रही है? I don't know, शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। Anyway, I think I understand what you're trying to say. मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हम डॉक्टर्स हैं, ये हमारा काम है। That's it. I guess so. कॉफी मंगवाऊँ? Thanks. हाँ जी, डॉक्टर ईमान बात कर रही हूँ। यहाँ डॉक्टर्स रूम में मैं 2 कॉफ़ीज़ भेज दूँ। हाँ, स्पेशल। थैंक यू। I'm really tired today. It's a tough day. नहीं, आप मुझे इनके एक्सरेज ला के दें। हाँ, रिपोर्ट मेरे पास है। ठीक है, खुदा। अच्छा जी। डॉक्टर जूही, जी। मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? प्लीज, have a seat. जी बोलें। आप और डॉक्टर सायरा काफ़ी क्लोज हैं। क्लोज हैं से क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि यू नो, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे कोलीग्स हैं। है तो सही, क्यों क्या नहीं होना चाहिए? एक बात तो बताएं, अगर सायरा आपके साथ अपनी कोई पर्सनल बात शेयर करे तो क्या आप इसी तरह सारी दुनिया को बताते फिरेंगे? इसी तरह? इसी तरह क्या? जिस तरह आपने मेरी शिकायत जाके एडमिनिस्ट्रेशन में की है। क्या शिकायत? कौन सी शिकायत? और डॉक्टर मायरा, मुझे आप एक बात बताएं, मुझे आपकी शिकायत लगाने के अलावा इस पूरे हॉस्पिटल में कोई काम नहीं है? डॉक्टर जोई, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपका बहुत बड़ा दुश्मन हूँ, है ना? यही कहना चाह रही थी ना आप? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आपके कहने का मतलब तो यही था। मैं जो कहना चाह रही हूँ आप समझ नहीं रहे। लेकिन डॉक्टर मायरा, अगर आप इसी तरह बात को घुमा फिरा कर पेश करेंगे तो मैं तो क्या, अरस्तु भी नहीं समझ पाएगा। टू द पॉइंट बात करें। आप जो कहना चाह रही हो खुलकर कहें ना। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कम ऑन डॉक्टर मायरा, देखिए आपने 2 मिनट कहा था मुझसे और 30 सेकंड्स रहते हैं आपके, जल्दी बोलें। बात यह है कि मुझे यकीन है कि आपने मेरी और डॉक्टर सायरा की बातें छुप कर सुनी और वही बातें जाके आपने डॉक्टर आसिफ को बोल दी। क्या डॉक्टर मायरा, आप मुझे ऐसा समझती हैं कि मैं आपकी और डॉक्टर सायरा की बातें सुनूंगा, वो भी छुप कर? माय गॉड! आपने वाकई
मेरी और डॉक्टर सायरा की बातें नहीं सुनी? जी नहीं, मैंने आपकी कोई बातें नहीं सुनी है। मैं और डॉक्टर सायरा जब बात कर रहे थे कमरे में। डॉक्टर मायरा, एक सेकेंड। देखें, आप कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं किया करें, क्योंकि हर वो काम जो जल्दबाजी में किया जाए वो सही नहीं होता है। और डॉक्टर मायरा, मैं आपका दोस्त था नहीं हूँ। एनीवेज, आप प्लीज़ रिलैक्स रहा करें प्लीज़। ओके, मैं चलता हूँ। मेरे साथ क्यों? सायरा, तुम हमेशा ड्यूटी पे आने पे मुझे गले मिलती हो, मेरे जाने पे गले मिलती हो, आज नहीं मिलोगी? मैं तो समझी तुम मुझसे आज वाकई नाराज हो। नाराज छोटी बहनें होती हैं। अब आप इतनी बड़ी भी नहीं है। ओके ओके, अब बस मेरे ख्याल है कि तुम चलो, मुझे काम करने दो। बाय। जाओ, बाय। अच्छा, ये फाइल दे दीजिएगा, डॉक्टर जो ही आए तो